सुजानगढ़ में 250 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 300 बेड की क्षमता वाला सुक्षेम आरोग्य विहार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मंत्री झाबरमल खर्रा, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने किया शिलान्यास। सुक्षेम फाउंडेशन के केसी मालू सहित काफी संख्या में भामाशाह रहे शामिल। अखिल भारतीय सांगलिया धुनी पीठाधीश्वर ओमदास महाराज का पावन सानिध्य मिला। चुरू जिले के सुजानगढ़ में 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 300 बेड की क्षमता वाले सुक्षेम आरोग्य विहार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज केंद्रीय विधि और न्याय, स्वतंत्र चार्ज और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, राजेंद्र राठौड़ ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय सांगलिया धुनी पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज भी मौजूद रहे। सुक्षेम फाउंडेशन के ट्रस्टी केसी मालू ने बताया कि सुक्षेम फाउंडेशन की ओर से आज सुक्षेम आरोग्य विहार लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका संचालन राज्य सरकार करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस अस्पताल के लिए पिछले वर्ष जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में सुक्षेम फाउंडेशन और राजस्थान सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। सुक्षेम फाउंडेशन जन सहयोग से इस अस्पताल भवन का निर्माण कराएगा तथा इसका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। बहुत पुरानी मांग थी। सुजानगढ़ का चिकित्सालय शहर के अंदर आने से विस्तार की गुंजाइश समाप्त हो गई थी। इस कालखंड के अंदर चिकित्सा क्षेत्र के अंदर केंद्र सरकार मोदी जी की योजनाएं, राजस्थान सरकार में भजनलाल जी की योजनाओं ने प्रगति की है। हर जिला चिकित्सालय के अंदर सारे स्पेशलिस्ट है। सुजानगढ़ के चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए नए भवन की आवश्यकता थी, नए उपकरण की आवश्यकता थी। मैं धन्यवाद देने आया हूं उन लोगों को, भामाशाहों को, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से अर्जित कमाई में से कमाई को लगाकर 250 करोड़ की लागत से एक नया आधुनिक चिकित्सालय बनाने का काम किया है। ये सुजानगढ़ को और इसके आसपास के इलाकों को बहुत बड़ी सौगात है। इससे सुजानगढ़ ही नहीं, सुजानगढ़ के 100 किलोमीटर में दायरे में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके लिए ट्रस्टियों को जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम है। भैरव सिंह जी के भतीजे के घर ईडी की रेड है, प्रताप सिंह के घर पर क्या? देखिए, वैधानिक तौर पर जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करती है। उनके सामने कोई रिश्तेदार नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। निश्चित तौर पर कोई बात रही होगी, मेरी निजी जानकारी में नहीं कि क्यों ईडी आई है, कैसी आई है, पर इस प्रकार की एजेंसियों के काम में मैं समझता हूं कि कोई राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं। एजेंसी अपना काम करती है। सुजानगढ़ क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी थी और हमने 5 वर्ष पहले यहाँ जो सुजानगढ़ फेस्टिवल किया था, उस वक्त हमने ये महसूस किया कि यहाँ के नागरिकों को उतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए जितनी हम लोग बाहर रहते भोग रहे हैं। इसी दृष्टि से बाहर रहने वाले लोगों ने एक संकल्प लिया कि हम केवल प्रवासी लोग ही मिलकर एक अच्छा बड़ा अस्पताल बनाएंगे। और इसका विजन जो है, हम देखते हैं कि जो पुराना अस्पताल 65 वर्ष चला है, तो हमारा अस्पताल कम से कम 100 वर्ष है और आधुनिकतम मतलब ऐसा अस्पताल हमको जयपुर में भी कोई मिलेगा। इस तरह की सुविधाओं के लिए अस्पताल बनाएंगे। मूल बात, अब आप जब मॉडल और उसका सारा वीडियो देखेंगे तो मैं कहूँगा उससे ज़्यादा आप समझ पाएंगे। ये लोकार्पण होगा, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम है, क्या करें? देखिए, ये सुपर स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल बनाने का इन्होंने निर्णय लिया है। यहाँ के जो निवासी मूल रूप से सुजानगढ़ के और आसपास के, और आरोग्य मंदिर इसका उन्होंने नाम दिया है। और मुझे लगता है कि जो भी यहाँ का निवासी है कोई भी इलाज करा सकता है, इसलिए सबका कल्याण हो, ये भी भाव इन्होंने इसमें रखा है। बहुत सुंदर कार्यक्रम हाथ में लिया है, धरती से जुड़ने का भी। धरती जो मूल धरती है जहाँ जन्म हुआ, उसका जो एक ऐसा भाव रहता है कि मेरी ये मातृभूमि है, इसमें मैं कुछ पे बैक टू द सोसाइटी के नाते कुछ करूं, कुछ भार उतारने का प्रयास करूं, उस दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। और मैं जिन्होंने भी
ये बीड़ा उठाया, विशेष करके केसी मालू जी और उनकी पूरी टीम, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस अवसर पर। और मैं बाद में पूछूंगा तो देखिए, मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, कर्मभूमि बेंगलोर रही, लेकिन मातृभूमि हरदम से जो है राजस्थान सुजानगढ़ बना रहा। और जब मुझे पता चला कि सुजानगढ़ की धरती के अंदर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो अपने आप मन से आवाज़ आई कि हाँ, मेरे को भी कुछ करना चाहिए। और आज इसका सौभाग्य मिला, इसकी भूमि पूजा हुई महानुभावों की उपस्थिति के अंदर में, और विश्वास है कि ये अस्पताल आगे जाकर ये इस क्षेत्र की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सकेगा। क्यों गिरता करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। बंदी मुट्ठी आया प्यारे, खाली हाथ आएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इसी की से भाई जोरदार ताली बजाओ, इसको तुम्हारे पता नहीं क्या रहा है ना। इस दर्द के सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों गिरता करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। बंदी मूर्ति आया प्यारे, ऐसा ही है जन्म था ना, तो देखना ऐसे आता है। बंदी मूर्ति आया प्यारे, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। मंत्री जी क्या नहीं कहता क्या अंदर ठीक है क्या? जोरदार ताली बजानी ठीक है। तो यही है जीवन, यही है जीवन।